सुमन, पर फोन पर तो सपना जी लिखा आ रहा था। माही जी मेरी दीदी को इस नाम से बुलाते हैं। कल तुम्हारे फोन पर किसी सपना जी का फोन आया था। अबे बोल। पिछली बार तुम्हारे मुंह पे पान थूके, फिर भी तुम नहीं चेती ना? है बता साले कौन बेचा तुम? माही छोड़ दो उसे, और वैसे भी ये तो सिर्फ मोहरा है, इसको कुछ भी नहीं पता, इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। सपना जी, ये कहाँ की है आप? जाने काहे दिए? भैया जी बाल बाल बच गए। उस असले हम लोग को दबोच ही लिए थे। हम तो सोचे कि आज मार ही डालेंगे, पर घबराने की कोनो बात नहीं है। कुछ बताए नहीं उन सबको। शाबाश, बस उनका ना पता चले चाहिए कि इस सबके पीछे हम हैं। वाह, मजा आ गया। वाह वाह। बिट्टी जी जब ये छछूंदर को छोड़ने के लिए बोली तो हमको ये समझ में नहीं आया कि काहे बोली, कि आखिर बिट्टी जी ऐसा काहे कर रही हैं। वाह बिट्टी जी वाह, क्या दिमाग लगाई है। वाह, इनको मालूम था कि ये लोमड़ी छूटने के बाद सीधा अपने सरदार के पास जाएगा। वही हुआ भैया, ये चिरकुट चूहा अपने बिल से बाहर नहीं आवे, लेकिन हम ये हरामखोर के बिल तक पहुंच गए। आपने ऐसा क्यों किया? आपको हमने इतना मान दिया, आपको अपना पड़ोसी मानते थे, और आपने तो क्या करते हम? अपना भविष्य, अपना धंधा सब चौपट होता दिख रहा था हमको, कौनो चारा नहीं दिखाई दे रहा था हमको। कितना सहते, पूरा टोला मोहल्ला सामने चुटकुला बन जाते। और एक बात बताओ हमको, जितना पान की दुकान में ग्राहक होते हैं सब मर्द होते हैं। एक ठो लड़की अगर पान की दुकान खोलेगी उसका मतलब समझती हो ना तुम? सारे ग्राहक वहां चले जाएंगे। हमारा रोजगार, सालों साल से यहाँ लोग हमारे पास पान खाने आते थे, और आज वो खुदा बोल रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ जाके पान लेंगे। हमारे रोजगार की हमारे सामने ही हवा निकली जा रही थी। तो एक मतलब तुम कोनो लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करोगे, बीच बाजार में ऊपर कालिक पोतोगे। ये तो बहुत अजीब बात है ना जायसवाल जी। एक ही चीज के कई दुकानें होती है एक बाजार में। अगर कंपटीशन भी होता है तो साथ में भाईचारा भी होता है। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अगर सब आपकी तरह कंपटीशन करने लग गए फिर तो बाजार ही नहीं रहेगा। सपना जी, बाजार तो रहेगा लेकिन ई नहीं रहेगा। साली चर्बी निकालते तुम्हारी, हमारी सपना जी पे आग उठाओगे तुम्हारी तो। माही, बाल लपट बैठे रहो। इतना मारो कि नीति क्रिया करने लायक भी ना रहे। तुम्हारा मुंह चपटा कर देंगे। तुम्हारी तो। माही छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। हमें सपना जी ऐसे कैसे छोड़ दें? ये विष खोपड़ा आदमी वही है जो आपको परेशान करा है, आपको धमकाया, हमें आपकी इज्जत से खेलने की कोशिश की, पर अब एका बचा रही है।
इन्होंने जो किया अगर हम भी वही करेंगे तो इनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? छोड़ दो इसे। हेलो, हाँ भाभी, हम अभी घर आते हैं। सपना जी, ऐसा संभाल लियो। सपना जी, दादी, सुबह वाला चरण स्पर्श। बिट्टी, तुम्हारे साथ जो बाजार में हुआ वो अन्नू के पति ने सब कुछ देखा और वहीं उनको पता चला कि वही चारों लोग तुम्हारा दुपट्टा भी छीनना चाह रहे थे। बिट्टी, इतना सब कुछ हो गया, तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? अरे क्योंकि ये अपने आप को झांसी की रानी समझती है। क्योंकि बिट्टी, ये सच है सब? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? इतना सब कुछ हो गया, तुम अकेले से। इतने दिनों से वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और तुम क्यों नहीं बताया? तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी मां को क्या मुंह दिखाती? वो तो यही कहती कि मेरा तो ख्याल रख नहीं पाए, बेटी का ख्याल भी नहीं रख रहे हो। सॉरी पापा, असल में हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे। हमें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए सारी परेशानी अपने सर ले ली तुमने। बेटा, ये बात सिर्फ परेशानी की नहीं है, उससे कहीं और आगे की है। समझ में नहीं आ रहा कौन ये सब कर रहा है, किस लिए कर रहा है। हमें चाचा जी ओका पता चल गया है। ई जायसवाल लतखोर और रंगे हाथ पकड़ा गया है। वो सब कुछ कबूल लिए अपने मुंह से। जायसवाल कौन? वो बिट्टी की दुकान के बगल का पान वाला? हाँ। हे भगवान, वो देखने में तो ऐसा बुटकू सा है। आजकल तो किसी का भी भरोसा नहीं। हमें भाभी आप टेंशन न लो, वो की बल कुटाई की है, अब कोनो ऐसी हरकत नहीं करेगा। अरे हाँ, अब चिंता की काहे की बात। अब कंडक्टर बाबू है ना हमारे साथ, इन्होंने ही तो बिट्टी को मार्केट में बचाया था। हाँ, बेटा, पता नहीं कैसे तुम्हें धन्यवाद कहें। हमें चाचा जी क्या कर रहे हैं, हाथ ना जोड़िए, बस इन हाथों से हमको आशीर्वाद दे दियो, काफी है हमारे लिए। अच्छा हुआ बेटा तुम उस वक्त वहां मौजूद थे, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। हमें ऐसे कैसे होता चाचा जी, हम है ना, हमरे हो तो ये सपना जी को। सपना जी? सपना जी कौन? चाचा जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि कोनो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये सब जायसवाल करेगा। यही तो हम भी कह रहे हैं। देखने में तो वो ऐसा सिकुड़ा मरियल सा दिखता है। हाँ भाभी। जी भाभी। माफ कीजिएगा, एक तो जरूरी काम आ गया है, हमको घर जाना पड़ेगा। चलते हैं।
भाभी, माजरा कहाँ है? कह रही है कि यहीं रहेगी। अम्मा हमको जाने दो, हम जाके बात करते हैं। बिल्कुल नहीं। अरे अम्मा हम सब ठीक कर देंगे। तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी बात करने से बात और बिगड़ जाएगी। हम देखते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं तुम्हें, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम नीचे नहीं आओगे। आप भी नीचे नहीं आएंगे। देखो, हम भी एक औरत है, तुमसे उम्र में बड़े हैं, हम समझा सकते हैं। जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होता है। जोर जबरदस्ती से ना तो तुम किसी को पा सकती हो, ना तो किसी के घर में जबरदस्ती रह सकती हो। हाँ, तुम चाहो तो बीच का रास्ता निकल सकता है। रास्ता तो है, लेकिन रास्ता एक ही है। या तो काशी हमारे साथ जाएगा, या फिर हम ये खाने थाक, हम यहां ही रहेंगे। क्यों हमारा घर तोड़ना चाहती हो? क्यों? विनती करते हैं तुमसे, प्लीज यहाँ से चली जाओ। सारा इल्जाम हम पर है ना, और उसकी कोई गलती नहीं, जिससे तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का जीवन बर्बाद कर रखा है। अगर मर्द है तो सामने क्यों नहीं आता? छुप कर क्यों बैठा हुआ है? हम जानते उनसे गलती हुई है, लेकिन उनकी गलती की सजा तुम पूरे परिवार को क्यों दे रही हो? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, उनकी तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं कि प्लीज यहां से चले जाओ। बहू, हाथ मत जोड़ना। तय इसके आगे हाथ मत जोड़ना। लड्डू सिंह की बहू किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेगी। तमाशा बना रखा है। देखिए, रुक जाइए, हम कह रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं उससे। हाँ, आप रुक जाइए यहाँ। अरे ये झाड़ फुकावे से मारने वाली नहीं ना। आप हमारी बात सुन लीजिए। पानी सर से ऊपर हो गया है काशी की माँ, खोपड़ी सुलग रही है हमारी। ये 2 टके की लड़की, इसकी इतनी मजाल कि मेरी पत्नी इसके सामने गिड़गिड़ाएगी। मेरी बहू हाथ जोड़ेगी इसके सामने। सुनिए, ऐसे नहीं न मानेगी। बात सुनिए, बात तो सुनिए। बहुत हो गई तुम्हारी बकैती। तय क्या समझ है ये बे कि लड्डू सिंह का परिवार तुम्हारी गुलामी करेगा? ए भगत, उठा के फेंकेगा झोला ढकर। चल, ए भक्ता, सब तुम्हारे का बाहर फेंक। चल, बाबा क्या कर रहे हो? बाबा छोड़ दो। हाथ क्या हाथ? देखो ये क्या कर रहे हो। सुनो, रोको, हमारी बात तो सुन लीजिए आप।
औकात में रहना सीखो। काशी लड्डू सिंह का बेटा है। थोड़ा सा प्यार से बतिया क्या ले कि तू लड्डू सिंह के घर का बहू बनने का सपना देखने लगी। चलो दादी, ये जो कुछ भी हुआ है ना, बड़ा खतरनाक हुआ है। हम बता रहे हैं आपको। ये तो अच्छा है कि बच्चे यहाँ पर नहीं है। अगर वो ये सब देखते ना तो डर जाते, बौखला जाते। दादी, हमारे ख्याल से इतने बड़े इंसिडेंट के बाद हमें बिट्टी को पान दुकान खोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कितना खतरा है, कुछ भी हो सकता है दादी। लगता है हमें अपनी बात फिर से दोहरानी पड़ेगी। तुम एक ही बात बार बार क्यों सुनना चाहते हो? भाई, बिट्टी पान दुकान क्यों खोल रही है? लड्डू सिंह का पैसा वापस करने के लिए। और इसके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, लाखों मुश्किलें झेली, लेकिन हमें परेशानी न हो इसलिए हमें उसने कुछ नहीं बताया। एक बात आप सुन ले सभी, बिट्टी की ये कोशिश हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। चाहे इसके लिए हमें दिन भर दुकान में पहरा देना पड़े, हम देंगे। बिट्टी की दुकान खुल के रहेगी। दादी, बिट्टी की दुकान का क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले जाके उस जायसवाल को पुलिस के हवाले करो। दादी, खामखा बात क्यों आगे बढ़ानी है? वीरेंद्र, सिद्धवा बन के कोनो फायदा नहीं ना। वो कहा है ना कि सीधा का मुंह कुत्ता चाटे। ये मत भूलो कि हमला ई घर की बेटी पर हुआ है। वो कमीने जायसवाल का हुलिया ठहट करना जरूरी है। उसे ऐसा सबक सिखाना है कि वो श्रीवास्तव परिवार के सामने पीट करके खड़ा हो। अगर आज ओका ढील दिए ना तो फिर वो दोबारा दुस्साहस करेगा। यही ले ही कह रहे हैं, देरी मत करो। जाओ, जाकर थाने में रपट लिखाओ। दादी सही कह रही है, उस जायसवाल को सबक सिखाना जरूरी है। चलिए पापा। चलो बेटा। बिट्टी, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। रिपोर्ट तुम्हारे नाम पे लिखी जाएगी। चलो जल्दी चलो। बिट्टी, जरा वो कंट्रैक्टर का फोन नंबर दे दो हमका। नहीं भाभी, धन्यवाद। अरे, आपने हमारी बिट्टी के लिए इतना सब कुछ किया, हमें आपकी इतनी सेवा तो करने दीजिए। बहुत ठीक कह रही है कंट्रैक्टर। ले लो, हमारी भी यही इच्छा है। दादी, आप बहुत ही ठीक किए। जायसवाल का पुलिस में रिपोर्ट लिखवा के बहुत अच्छा किए। हम भी यही चाहते थे। अगर बिच्छू का डंक ना तोड़ो तो वो आदत के चलते भी डंक मारता है। ओके साहब, बहुत ठीक किए आप। लीजिए, वो लोग आ गए। नमस्ते चाचा जी।
अम्मा, हमने शिकायत दर्ज करा दी है थाने में और पुलिस आके जायसवाल को गिरफ्तार करके ले गई है। जय बात, एकदम बम्बाट, बहुत ठीक किए आप। अगर आप कहें तो थानेदार से बात करके ऊ की सुताई करवाएं हर रोज। ससुरा कत्था चूना मिलाना भूल जाएगा, बताइए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया है, अब कानून अपना काम करे। चाचा जी जैसे ठीक समझे आप। दादी, जायसवाल की गिरफ्तारी हो गई, इसके बाद आप बिट्टी की दुकान का फैसला करने वाले थे। तो क्या फैसला है आपका?